मैं इंटरनेशनल योगा दिवस पर जो कल 21 जून को होने वाला है पर उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। पर इस जो योगा का मतलब होता है जोड़ना होता है, जोड़ने का मतलब होता है कि एक दूसरे से जोड़ना बनाना। ये एक तरह से देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक है। जुड़ाव की बात होती है, उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लोगों को जोड़ने की बात की गई है। लेकिन आज देश में जो देख रहे हैं, समाज में, परिवार में या राज्य में किसी में जुड़ाव नहीं है। सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, चाहे बंगाल इलेक्शन के बाद हो चाहे दिल्ली इलेक्शन के बाद हो। ये सब देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए पतंजलि ने योग पीठ स्थापित किया था, उसका मतलब यह था कि योग भी हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो और साथ साथ लोग जुड़े एक जगह रख के योग करे, तो योग करने से अपनापन भी होता है, भाईचारा भी होता है। लेकिन आज ऐसा देखा नहीं जा रहा देश में, सिर्फ योग एक बहाना बना दिया गया है। इस कारण इसमें लगता है कि प्रधानमंत्री भी गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं, नहीं लगता ये समझ पा रहे हैं। इनको देश की जनता से आह्वान करना चाहिए कि सब योग योग के माध्यम से दूसरे से जोड़े, भाईचारा को बढ़ावा दे, अपनापन को बढ़ावा दे, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करे, उसके बाद संविधान को मजबूत करे, उसके बाद बाहरी आक्रमण वाली चाइना ना उसके खिलाफ एकजुट हो। ये तभी होगा जब इस पर सब एक होंगे, एक जुड़ाव होगा, एक लगाव होगा, तभी हो सकता है। और योग तन मन को ठीक रखता है, लेकिन तन मन को ठीक रखने के लिए जब मन ठीक होगा तब न तन ठीक होगा। जब आपस में एक रहेंगे तब न होंगे। जैसे इसमें जाति भेद को मिटाना पड़ेगा, छुआछूत को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको मिटाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और कोरोना काल में योग का महत्व उतना मैं नहीं मान सकता। इस कारण कि कोरोना काल में जब योग करते हैं तो ऑक्सीजन की योग करने से, एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन की क्षमता कमता है। उसके कारण लोग की भी मृत्यु हुई कोरोना काल में, क्योंकि ऑक्सीजन की जब क्षमता कमेगा तो उसको तो बीमारी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। इस कारण कोरोना काल में योग को एक सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए। और जो कोरोना काल में जो भी यह कहते हैं कि योग करने से कोरोना भाग जाता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोरोना ऑक्सीजन की कमी से ही बीमारी होती है और डेथ भी हुई है। चलते इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ की भूखा व्यक्ति योग कैसे कर सकता है? जो आदमी गरीबी से, बेरोजगारी से, साल भर से लॉकडाउन लग गया है, जो भूख से तड़प रहे हैं, वो कैसे ही योग कर सकते हैं? वो तो और कमजोर होंगे तो बीमारी फैलेगा ही फैलेगा। ये चलते पहले इसको खाने की व्यवस्था करने की जरूरत है। और लॉकडाउन के दौरान कम से कम 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो एक टाइम का भी खाना ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये चलते माननीय प्रधानमंत्री को योग दिवस के अवसर पर योग करने के साथ साथ पहले सब लोगों को खाने की व्यवस्था करें। जो स्कूल बंद हुए, मिड डे मील को जो पौष्टिक भोजन वो भी बंद हो गया, उसको शुरुआत करें। ये अच्छी पहल है कि खाद्यान्न का तो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ खाद्यान्न के साथ जो और मटेरियल होते हैं न्यूट्रिशन की, उसकी भी देने की जरूरत है और करना भी चाहिए। और नहीं पड़ा भोजन जीवन का अधिकार भी है। राइट टू लाइफ में भी जो अनुच्छेद 21 में आता है जीवन का अधिकार में, तो जीवन जब भी बचता है जब भोजन मिलेगा अच्छा। इसी कारण इसमें भोजन का अधिकार भी कोई के अंतर्गत ही रखा जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ऊपर से भगवान का या ईश्वर का या अल्लाह का अगर शुक्रगुजार नहीं रहेगा या आप पर कृपा नहीं करेंगे, आप नहीं बच पाएंगे। इस कारण एक शेर भी है, उठ गई है रब का शुक्रिया अदा कीजिए, हर एक जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। इस कारण हर की जिंदगी में मुकद्दर में एक सवेरा नहीं होता। कभी किसी का अंधेरा, मान लिया जाए कि किसी कोरोना काल में जो मर गए वो अंधेरा हो गया, मान लिया जाए ईश्वर की कृपा होगी, भगवान की, अल्लाह की कृपा होगी तो बच गया। इस कारण कोरोना काल में ये छोड़ देना कि मैं अपने बल पर या योग के बल पर बच गया, ये चीज़ नहीं है। ईश्वर कहीं न कहीं है, अल्लाह कहीं न कहीं है। इसलिए योग जो है राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करता है, संविधान को मजबूत करता है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए योग को कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को जो मनाया जाता है, योग की मनाएं, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ावा करें, भाईचारा को भी बढ़ावा दें। उसके बाद जाति भेद को मिटाए, भेदभाव को मिटाए, छुआछूत को मिटाए और राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत करने के लिए देश के नागरिक सब एक हो। और निर्वाचन तो आते जाते रहेंगे, हार जीत होते रहेंगे। थैंक यू।